Sir, one rank, one pension is not a demand for a subsidy or a tax cut. It's a rightful call for equitable pension for our retired armed forces personnel. Today, a Major General who has retired before 2006 earns a lower pension than a Lieutenant Colonel who retired after 2006. But one rank, one pension is not only a question of respect, pride and hierarchy for the officers, for our Jawans who retired at lower ranks and their families. This is a question of survival, sir. While the pension for retired personnel is right now calculated at 50% of their last drawn salary, the ordinary family pension for their kin is allowed at 30% of their last drawn salary. War widows, many of whom are not getting the benefits that are due to them, are living in penury. The education grant given to the children of ex-servicemen up to Havaldar rank comes to just 1,000 rupees per month. The officers are not asking for this only for themselves. They feel that if it is given to the Jawans and the war widows first, it would be only justice. If one rank, we have a very disciplined army. वन रैंक वन पेंशन को लेकर अब संसद में भी मुद्दा उठना शुरू हो चुका है। जी हाँ, हमारे सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है कि आखिरकार जो हमारे पेंशनर्स लगभग 6 महीने से ज़्यादा दिन को हो चुके हैं अपनी हक की डिमांडों को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए, उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। अब सरकारों ने जी हाँ, अब संसद के अंदर ओआरओपी पर मुद्दे उठने वापस से शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जैसा हर बार सरकार करती है कि जो ओआरओपी के वादे करती है, लेकिन फिर जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जी हाँ, फिर हमारी पूर्व सैनिकों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जी हाँ, यहाँ पर अब की बार भी सरकार यही चाहती है, जो चुनाव है वो नज़दीक आ चुके हैं और अब यहाँ पर जो संसद के अंदर अब दोबारा से ओआरओपी पर जो मुद्दा है वो उठना शुरू हो चुका है। अब हर बार की तरह जी हाँ, जैसे 2019 में यहाँ पर हमारे जो सरकार उन्होंने किया कि हमारे पूर्व सैनिकों की वोट तो ले ली, लेकिन फिर जब वो सत्ता में आई, जब वो जीत गए, उस वक्त फिर जीतने के बाद यहाँ पर हमारे पेंशनर्स को, हमारे पूर्व सैनिकों को कुछ भी हक नहीं दिया। जी हाँ, वो कुछ अलग नहीं मांग रही हैं, वो सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, अपनी वन रैंक वन पेंशन मांग रही हैं। जी हाँ, लेकिन सरकार है वो हर बार ऐसे ही करती है। सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है और सरकार सत्ता में आने के बाद हमारे पूर्व सैनिकों को बूझती भी नहीं है। जी हाँ, ये लेकिन अब की बार यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 2024 से पहले अब की बार जो बाजी है वो पलटने वाली है, यानी कि अब हमारे पेंशन धारकों की जो हर एक डिमांड, जी हाँ, छोटी से लेकर बड़ी, जी हाँ, बिल्कुल छोटी से छोटी डिमांड भी, चाहे बड़ी की बड़ी, चाहे बड़ी डिमांड हो चाहे छोटी डिमांड हो, बिल्कुल हर एक डिमांड है अब की बार हमारे पूर्व सैनिकों की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो हमारे प्रधान, जो हमारी पेंशनर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब की बार जी हाँ, 2024 के जो इलेक्शन होंगे उनमें हम अब की बार मोदी सरकार को वोट की चोट देंगे। तो इसको लेकर अब दोबारा से संसद के अंदर केंद्र सरकार ने ओआरओपी पर मुद्दा है वो यहाँ पर वापस से उठाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर अब की बार फिर से वैसे ही झूठे वादे करने शुरू कर दिए हैं ओआरओपी पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पर जी हाँ, वन रैंक वन पेंशन पर कोई बड़ी अपडेट आएगी? जी हाँ, तो इलेक्शनों से पहले जो 2024 जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले कोई बड़ा मतलब गुड न्यूज़ हमारे पूर्व सैनिकों को में आएगा? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।